हेलो दोस्तों, मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। ढोलकपुर नाम के एक गांव में राम और सीता नाम के पति पत्नी रहते थे। उन्हें एक बहुत ही प्यारा सा बेटा था। उसका नाम था लड्डू। वो एकदम गोलू था, इसलिए सब उसे प्यार से लड्डू कहते थे। रामू के पास बहुत सारी भैंसें थी। राम और सीता दिन भर भैंसों को खाना खिलाते और शाम होने के बाद सब भैंसों से दूध निकालकर बेचते थे। इस तरह से उनका परिवार बहुत खुश था। एक दिन सीता राम से कहती है कि ओ जी, सुनते हो? मैं क्या कह रही थी, क्यों ना हम दूध के साथ साथ माखन और घी बनाकर बेचे। अरे वाह सीता, तुमने तो बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया है। हम कल से ही माखन बनाना चालू करेंगे। दूसरे दिन सीता जल्दी उठकर माखन बनाने लगती है और जमा हुआ सब माखन एक टोकरी में भरकर बेचने चली जाती है। माखन ले लो, माखन, ताजा ताजा माखन, जल्दी जल्दी आ जाओ। उसकी आवाज सुनकर लोग जमा हो गए और उन्होंने सारा माखन खरीद लिया। फिर सीता खाली टोकरी लेकर घर की ओर गई। सुनते हो, आज तो सारा माखन बिक गया। हमारा आइडिया काम आ गया। अब हम हर रोज माखन बना लेंगे। माखन बेचने से बहुत पैसे आने लगे। ये देखकर राम और सीता बहुत ही खुश हो गए, लेकिन उनकी तरक्की बहुत से लोगों को देखी नहीं जा रही थी। उनके पड़ोस में ही राकेश और उसकी पत्नी रहते थे। अरे राकेश, तुम देख रहे हो ना उनकी तरक्की? मुझे तो अब ये सहन नहीं हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरे दिन सीता जल्दी उठकर माखन बनाती है और लड्डू को नहाने चली जाती है। इतने में ही वहाँ राकेश की पत्नी आ जाती है और सब माखन में नमक मिलाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सीता आकर माखन की टोकरी उठाती है और गांव में जाती है। माखन ले लो, माखन, ताजा ताजा माखन, जल्दी जल्दी आओ। फिर सब गांव वाले आकर माखन लेते हैं। जब वो माखन खाते हैं तो माखन उन्हें नमकीन लगता है। उसमें नमक मिलाने से सब गांव वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सीता के घर के सामने आ जाते हैं। अरे ओ राम के बच्चे, बाहर आ जाओ, हमें फंसाते हो। हमने माखन की तारीफ की और तुम उसमें नमक मिलाकर बेच रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे नहीं नहीं भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? कल से गांव में माखन बेचने बिल्कुल नहीं आना, समझे तुम? ऐसा कहकर सब गांव वाले चले गए। अरे ये सब क्या हो गया? माखन में ये नमक कहाँ से आ गया? मैंने तो नहीं मिलाया था। सीता, मुझे तो लगता है कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। ये सब सोचते सोचते ही दोनों सो गए। हर रोज की तरह सीता जल्दी उठकर माखन बनाती है और गांव चली जाती है। माखन ले लो, माखन, ताजा ताजा माखन, जल्दी से आ जाओ। लेकिन माखन लेने कोई भी नहीं आता। सीता को बहुत बुरा लगता है। वो उदास होकर घर आ जाती है। मैंने आज खुद माखन खाकर देखा है, वो तो बिल्कुल अच्छा था। लेकिन अब ये लोगों को कौन समझाएगा? क्या हुआ माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज किसी ने माखन नहीं लिया क्या? क्या बताओ लड्डू तुम्हें, सब कुछ खत्म हो गया। लड्डू सोच में पड़ता है। क्या हुआ होगा? आज माँ इतनी उदास क्यों है? इतने में ही माखन के हंडी से आवाज आती है। अरे लड्डू, तुम परेशान मत होना, मुझे सब पता है क्या हुआ है। अब मैं जो भी कहता हूँ वही तुम करो। लड्डू को आश्चर्य होता है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। अरे लड्डू, यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ। आज तुम्हारे माँ के साथ तुम भी माखन बेचने चले जाओ और फिर देखना मेरा मैजिक। तुम सिर्फ गांव में जाते ही जोर से चिल्लाना, स्ट्रॉबेरी माखन, चॉकलेट माखन, आइसक्रीम माखन, और फिर मेरा जादू देखना। ये बात सुनकर
लड्डू बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है, हम सब चलते हैं। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सीता माखन बनाती है और लड्डू को भी साथ में लेकर गांव में चली जाती है। गांव में जाते ही सीता से पहले से ही लड्डू जोर से चिल्लाता है, माखन ले लो माखन, ताजा ताजा माखन, स्ट्रॉबेरी माखन, चॉकलेट माखन, आइसक्रीम माखन। अरे लड्डू, तुम ये क्या बोल रहे हो? पहले से हमारा माखन बिक नहीं रहा है और तुम ये क्या बोले जा रहे हो? माँ अब तुम बस देखती जाओ। इतने में ही गांव के बच्चे, जवान, बूढ़े सब लोग वहां आ जाते हैं। अरे लड्डू, तुम एक क्या बोल रहे हो? ऐसा कभी हो सकता है क्या? ठीक है, चलो मुझे मसाला पान का माखन दे दो, देखे तो जरा तुम्हारे माखन का कमाल। अरे चाचा जी, ए ले लो तुम्हारा मसाला पान माखन, और जरा खाकर तो बताओ। फिर वो आदमी माखन लेकर खाता है और खुशी से झूमता है। अरे लड्डू, ये माखन तो सचमुच मसाला पान की तरह लग रहा है, तुमने तो कमाल कर दिया। उसकी ये बात सुनकर बाकी के गांव वाले भी आकर सब माखन खरीद लेते हैं। फिर सीता और लड्डू दोनों घर जाते हैं। घर में जाकर लड्डू सोच में पड़ता है कि आज का माखन तो खत्म हो गया, अब कल क्या करेंगे। अरे लड्डू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर से ये माखन अब कभी खत्म नहीं होगा। फिर दूसरे दिन लड्डू देखता है तो माखन का हंडा माखन से भरा होता है और वो हर रोज अपनी माँ के साथ गांव में जाकर माखन बेचने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।